क्या इस देश का किसान इतना पागल है कि इस देश का एक एक किसान संगठन इसका विरोध कर रहा है? क्या कभी ऐसा था कि आज आप बेचोगे और 3 दिन बाद पेमेंट लोगे? ये था कभी डिस्कशन कि अब संसद का काम पूरा हो गया, अब सड़क पे लड़ाई होगी। बना लो राज्यसभा के अंदर उस तरह के कांड करके बिना वोटिंग के पास करवा लो, किसान इन बिलों को लागू नहीं होने देगा। राज्य स्तर पर संघर्ष की घोषणा हो चुकी है। एक आत्महत्या पे पूरा का पूरा आज हिंदुस्तान परेशान है। पर उसी साल, एक साल पहले 42,480 किसान और मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। आप ये बताइए, मिडलमैन कहाँ खत्म हो रहा है? अगर वो आड़ती खत्म होके अंबानी आ जाता है तो क्या मिडलमैन खत्म हो गया? अब इन्हें कंगना सोचो, मुझे दीपिका सोचो, आप योगेंद्र यादव को कुछ सोचो, हमारे बात लिखो। ये तो कंगना राउत क्या नाचा कैसे, वो तो हेडलाइन होगा। 25 तारीख को जो हुआ वो तो ट्रेलर था। कॉर्पोरेट भगाओ, किसानी बचाओ। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से हम सब साथी मौजूद हैं, जो देश के 250 से ज्यादा किसान संगठनों का समन्वय है, जिसने उस ऐतिहासिक भारत बंद का कॉल दिया था जो 25 तारीख को पूरे देश में ऑब्जर्व किया गया था। अफवाह फैलाई जाती है सिर्फ हरियाणा पंजाब में हुआ। मंत्री जी कहते हैं ये तो कांग्रेस वालों का काम है। आप हमारी प्रेस रिलीज में देखेंगे, सिर्फ ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के पास रिपोर्ट है कि 20 राज्यों में मनाया गया ये भारत बंद। हमारे पास रिपोर्ट है 10,000 जगहों की। तो इसके अलावा हमारे संगठनों के बाहर जिसने किया हो, स्पॉन्टेनियसली जिसने किया हो, वो अलग है। पंजाब हरियाणा की बात होती है, हमारी रिपोर्ट है कि तमिलनाडु में 300 जगह पे हुआ। 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, तमिलनाडु के अंदर डिटेन किया गया, और ये कहते हैं सिर्फ हरियाणा पंजाब। कल आपने देखा होगा, कल पूरा कर्नाटका बंद रहा, सारे कर्नाटका के संगठनों ने किया। वैसे इस देश की हर पार्टी को हक है कि वो आए सड़क पे, दूसरों की तरह कांग्रेस को भी हक है। पर मैं आपको बता दूं, इन 250 संगठनों में से जो AIKSCC में से हैं, एक भी संगठन ऐसा नहीं है जिनका इस कांग्रेस वाले जैसी पार्टियों से कोई भी संबंध हो। इतना बड़ा झूठ देश के सामने चलाया जा रहा है। इस अभूतपूर्व स्ट्रगल के जरिए इस देश के किसान सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप कहते हो सौगात लेके आए हो किसानों के लिए, क्या ये सौगात, ये गिफ्ट पिछले 25-30 साल में किसी भी किसान संगठन ने मांगी थी? भाई इंडस्ट्री होती है, कोई होते हैं 20-20 साल कोई चीज मांगते हैं, अंत में मिल जाती है। आप मुझे एक किसान संगठन का बता दीजिए जिसने मांगा हो इनमें से कोई भी एक चीज। चलिए मांगना छोड़ दीजिए, क्या आपने एक भी किसान संगठन से राय मशवरा किया ये ऑर्डिनेंस लाने से पहले? नाम बता दीजिए, मैं बार बार पूछ रहा हूं, हमारे साथी BM सिंह टेलीविजन पे पूछ रहे हैं। आप ऐसा करो, उन संगठनों के नाम रिलीज कर दो कि हमने फला संगठनों से फला दिन बात की। अरे RSS का संगठन कहता है कि आपने बातचीत नहीं की, बाकियों को तो छोड़ दो। चलिए, ऑर्डिनेंस से पहले आपको टाइम नहीं मिला। जिन लोगों ने पास किया है उनको भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या पास किया है, और खिलवाड़ हो रहा है 70 करोड़ जनता के साथ। मैं केवल आपसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री को हम लोग कैसे विश्वास करें, बताओ कैसे विश्वास करें? प्रधानमंत्री ने पहले कहा था C2 + 50% देंगे 2014 में। एक साल आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दे दिया, हम नहीं दे सकते। 2 साल बाद उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट के अंदर हमने 50% और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया। क्या दिया? जो मनमोहन सिंह सरकार ने 2008-2009 के अंदर A2 + FL दिया, उनने दिया रबी के अंदर, और 200 रुपये बढ़ाया गेहूं का, आपने खरीफ का 200 रुपये बढ़ाकर A2 + FL दिया। फिर यूपी में उन्होंने कहा 14 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट होगी वरना ब्याज मिलेगा। आज तक ना पेमेंट हुई ना ब्याज मिला। उन्होंने कहा हमारी पहली मीटिंग में कर्जा माफ करेंगे, हो गया माफ? नहीं हुआ माफ। हम कैसे यकीन करें प्रधानमंत्री जी? हम आप पे यकीन करना चाहेंगे, पर जो पास्ट परफॉर्मेंस है हम यकीन नहीं कर सकते। आप कॉर्पोरेट को लाकर उनको जो है लेजिटिमेट बना रहे हो इस कानून के थ्रू, और जो प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं बार बार,
उसको आप दे नहीं रहे। आज हिंदुस्तान के जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है किसान का, और पिछले 5 साल लगातार किसान AIKSCC जो बना था, मंदसौर में बीजेपी सरकार 6 लोग को गोली में मारने के बाद हम सारे किसान संगठन इकट्ठा हुआ, 250 किसान संगठन हम AIKSCC बनाए, तब से हम लड़ाई जारी रखा है। और वो लड़ाई के जो सवाल उठाया था, दुख के बात है ये सरकार उस सवाल को सुनने के लिए उसको टाइम नहीं। हम 2 कानून बनाया था, आपको सबको मालूम है, दुनिया में कोई अपना कानून बना के नहीं दिया। वो ब्यूरोक्रेट जो है, बड़े लोग का बेटा, कभी गांव में नहीं देखा, जो बोलता है धान का पेड़ से अलमारी बनता है, ऐसा सोच है ये सब बड़े बड़े ऑफिसर को। उन्होंने कभी खेती नहीं देखा, खेती का कानून बना रहे। ये तो कंगना राउत किया नाचा कैसे, वो तो हेडलाइन होगा, आप हो गए। मगर लोगों जो करोड़ों लोग, 4 लाख किसान खुदकुशी किया था, अन्नदाता साइनाथ पहले उठाया, उसके पहले लोग को मालूम नहीं था कि हमारा अन्नदाता रोज 52 अन्नदाता खुदकुशी कर रहा है, हम इतना अनग्रेटफुल है, जो हमको खिला रहा है वो मर रहा है, इसलिए हमारा किसी का आंसू में आंसू नहीं आया। ये हमारा एनीवे, ये हमारा कैरेक्टर जैसा है। मगर इस परिस्थिति में जब ये सवाल आया खुदकुशी हो रहा है, क्यों? क्यों 2 फसल का दाम नहीं मिलना और कर्जा, ये 2 सवाल लेके हम लगातार लड़ते रहे हैं। मगर सरकार सुने तो हिंदुस्तान के करीब 51,000 प्लेस में 9 अगस्त को करीब 500 से ऊपर जिला में एक प्रोग्राम हुआ, और कम से कम 20 से 25 लाख किसान उस दिन प्रोटेस्ट किया, कोरोना के बावजूद कानून मान के किया। मगर कोई ज़्यादा लोकल प्रेस में काफ़ी आया, मगर नेशनल लेवल में किसको मालूम नहीं हुआ। लाखों किसान, कोई बोलता है खाली पंजाब में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलित है, दुख के विषय है, ये कोई मीडिया में नहीं आ रहा है, क्योंकि मीडिया अनदेखी करता है। ये मीडिया अनदेखी करता है इसको छुपाने के लिए। किसान आधारित खेती को बर्बाद करके कॉर्पोरेट आधारित खेती करना, जो वर्ल्ड बैंक का निर्देश है, वही पॉलिसी की ओर सरकार चल रहा है। इसलिए हम बोला किसान को गुलाम बनाने नहीं देंगे। आज मोदी जी हिंदुस्तान को, किसान को, अमीरों को, अदानी अंबानी को गुलाम बनाना चाहते हैं। अपना जमीन में गुलाम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसको गुलामी करना पड़ेगा। इस जो है ये बहुत बड़ा साजिश है। ये सब बात जब किसान गांव-गांव में समझेगा, आंदोलन और भी तेज होगा। इस महामारी के दौरान, देश में लॉकडाउन के दौरान क्या इमरजेंसी थी कि आपको चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के जरिए लाना पड़ा? ऑर्डिनेंस के जरिए वो चीज लाई जाती है ना जो इमरजेंसी होती है। 21 जून को आपने ऑर्डिनेंस लागू कर दिया। बताइए 21 जून से लेके आज तक आपने एक भी ऑर्डर उस ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया है? जिसका मतलब है आपको कोई जरूरत नहीं थी। एक सिंगल ऑर्डर उसके थ्रू लागू नहीं किया गया है। 5 जून को आ गया था, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया उसके अंडर। इसका मतलब आप सिर्फ अंधेरे का फायदा उठा के चोर दरवाजे से लाना चाहते थे, आपको कोई नियत नहीं थी। ऑर्डिनेंस के बाद, लॉ बनने से पहले इस 3 महीने में आपने किसी किसान संगठन से बात की? चलिए आप गिफ्ट ले आए। क्या इस देश का किसान इतना पागल है कि इस देश का एक किसान संगठन इसका विरोध कर रहा है? जिनको टीवी पे लाते हैं किसान के प्रतिनिधि के रूप में, वो 10 किसानों को जमीन पे लाके दिखा दें। एक भी, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं और आप कृपया करके क्वेश्चन पूछ लेना अगर मैं गलत हूं तो, एक भी जनाधार वाला किसान संगठन इस देश में नहीं है जो कि इन तीनों कानून का समर्थन कर रहा है। अब आप पत्रकार हैं, आप इमेजिन कीजिए सरकार कहे हम जर्नलिस्ट लोगों के फायदे के लिए कानून ला रहे हैं। आप पूछे जर्नलिस्ट एसोसिएशन से बात हुई? नहीं, वो तो नहीं हुई। सारे जर्नलिस्ट सड़क पे इसको प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन्हें पता नहीं है। ये होता है कभी। किसान पूछता है कि अगर ये मेरे हक में है तो आप बताइए, ना मेरे से राय बात, ना मेरा स्वागत, ना किसी संगठन से बातचीत, अंधेरे में क्यों लाए? आप दिन के रोशनी में लेके आते, हम आपको माला ही डाल देते अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो। सरकार कहती है चिंता मत करो, एमएसपी की गारंटी है। अगर एमएसपी की गारंटी है तो भाई एपीएमसी के और कॉन्ट्रैक्ट के कानून में आप लिख दो ना कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं होगा,
प्राइवेट मंडी के अंदर एमएसपी से नीचे कोई डील नहीं होगा। जैसे ही ये सवाल पूछो हिल जाते हैं, कहते कांग्रेस ने नहीं किया। अरे भाई, कांग्रेस को तो इस देश की जनता ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, आपको सत्ता में लेके आए ना, आप क्यों नहीं कर देते? मतलब जो कांग्रेस ने नहीं किया आप भी नहीं करोगे। और पता लगता है कि खुद प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, तो इन्होंने खुद उस जमाने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सिफारिश की थी कि एमएसपी को लीगल दर्जा दे दिया जाए। सो नरेंद्र मोदी जी, आप हमारी मत सुनिए, हम तो आंदोलनकारी हैं, हमेशा विरोध करते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनना चाहेंगे? इतना तो होना चाहिए। ये सवाल किसान इस देश का पूछ रहा है। इसलिए किसान ने फैसला किया है कि अब संसद का काम पूरा हो गया, अब सड़क पे लड़ाई होगी, और वो 25 तारीख को शुरू हो गई। किसान ने फैसला किया है, बना लो आप अपना कानून, बना लो राज्यसभा के अंदर उस तरह के कांड करके बिना वोटिंग के पास करवा लो, लेकिन सड़क तो हमारी है ना, मंडी तो हमारी है। किसान इन बिलों को लागू नहीं होने देगा। आज ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से ये घोषणा हम करने आए हैं। 25 को शंखनाद हो चुका है, और जो किसानों का हितैषी साबित करने की कोशिश अपने आप को कर रहे हैं। हरियाणा के चौटाला जी कह रहे हैं कि मैं हितैषी हूं। भैया, हितैषी हो तो कुर्सी से उतरो। जो सरकारें अपने आप को हितैषी घोषित कर रही हैं, आप कानून पास करो, असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लेके आओ और कानून बनाओ कि ताकि आपके इस राज्य के अंदर लागू नहीं होगा, तब हमें पता लगेगा आप कितने हितैषी हो। मगर आपको ये बता दूं, राज्य स्तर पर संघर्ष की घोषणा हो चुकी है। 25 तारीख को जो हुआ वो तो ट्रेलर था। अभी आप देखेंगे इस देश में ऐतिहासिक संघर्ष किसानों का देखेंगे। किसान बताएगा कि किसानों के खिलाफ साजिश करने वालों का, जो कंपनी राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या हश्र होगा, वो इस देश का किसान आने वाले दिनों में दिखाएगा। किसान के ऊपर ये जो हमला है, ये सिर्फ किसान पर नहीं। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो तरमीम की है, इसको होल्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स का कानून बना दिया। इसका हम गरीब किसानों पर, शोषित किसानों पर तो हमला है ही। ग्रामीण गरीब उपभोक्ता, गरीब मजदूर और शहरी उपभोक्ता, बहुत बड़ी तादाद में, हम 85%, 90% ये उनके ऊपर। तीनों कानून अब बने हैं, मोदी सरकार जिनको लाई है, तो देश का किसान इन कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। एक तो कॉर्पोरेट खेती का रास्ता खोल करके हमारी खेती और हमारे किसानों को कॉर्पोरेट का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। दूसरा, ये हमारे पूरे कृषि बाजार को दूसरे कानून के जरिए कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में पहुंचाना चाहते हैं, और इसके जरिए हमारी जो मंडियां हैं, किसान मंडियां हैं, कृषि उपज मंडियां हैं देश के अंदर, उसकी पूरी जो एक सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इस देश के अंदर जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो तमाम गोडाउन हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने इस देश के अंदर तमाम सरकारी सार्वजनिक संस्थानों को नीलामी की लाइन में लगाया है, ऐसे ही कल को ये FCI से लेकर के हमारी मंडियों को बेचने की जो है तैयारियां करेंगे। और तीसरा, ये जो इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में तब्दीली की है, उसके जरिए इन्होंने सबसे बड़ा जो हमला किया है देश में, जो हमारी खाद्य सुरक्षा है देश की, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला ये है। और ये जो है, जो आवश्यक वस्तु आज तक जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु की श्रेणी में जो अन्न था, कृषि उत्पाद थे, उनको ये उपभोक्ता उत्पाद में बदलना चाहते हैं। और जब ये उपभोक्ता उत्पाद में बदलेंगे तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। MSP की जो बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा आपको। मैंने SDM की बात करी। एक SDM हमारा किसी का भी जानता, अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ चपरासी की, कुछ भी, SDM साहब जानते हैं, SDM बन गया सब डिवीजन में राजा है। मैं गया उनके पास, मैं कहा साहब मैं आपका नौकरी करता था,
मुझे थोड़ी जमीन दिलवा दो, पट्टा वट्टा दिलवा दो। पट्टा? बोले गांव सभा की जमीन है, जोत ले। बोले साहब पट्टा दे। नहीं, मैं हूं ना, कौन रोकेगा तेरे को। वो गरीब आदमी उधार लेके जमीन को जोत के, बीज डाल के, खाद डाल के फसल पैदा करता, फसल तैयार हो जाती है काटने के लिए। 15 दिन पहले एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। नया एसडीएम आता है, कहता फसल लगी काटो, गांव सभा की। बोल नहीं साहब पुराने एसडीएम। बोले पुराने एसडीएम पट्टा दिया। बोल नहीं, फिर भागो यहाँ से। वही हमारा एमएसपी का हाल है। मोदी जी कह रहे हैं मेरा एश्योरेंस है। मोदी जी आप भी 99 साल का पट्टा लेके नहीं आए भाई। हमें लेजिस्लेशन चाहिए, हमें चाहिए एमएसपी हो, खरीद की गारंटी हो, और उससे कम कोई खरीदे तो कानूनी अपराध होगा। एमएसपी डिटरमिन कैसे होता है? डीजल है, खाद है, बिजली है, कीटनाशक दवा है, मिनिमम लेबर है। ये गवर्नमेंट के मिनिमम रेट से कम हम खरीद नहीं सकते या दे नहीं सकते। उसी बेसिस पे एमएसपी बनता है। और हमारा मक्का का एमएसपी 1760 है और 700 में बिक रहा है। अभी कब बिक रहा है? जून में आपका लेजिस्लेशन आ गया। ऑर्डिनेंस भी लॉ है, ऑर्डिनेंस में और इनैक्टमेंट में फर्क नहीं है। लॉ उस दिन आ गया, जून में आ गया। जुलाई में, अगस्त में मक्का आया, 700 का, 800 का, 900 का बिका। जैसे हमारे साथी पुरुषोत्तम जी ने कहा कि वहां से इम्पोर्ट कर लेते, इम्पोर्ट के हमने जब परमिशन दे दी तो 1000 का फिर 600 आ गया। और एमएसपी था 1760 और सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा मक्का का। आज की तारीख में गेहूं का रेट 1925 था। गेहूं कब आया? जब आप, मैं सब अपने घरों में बंद थे। ट्रंप साहब तो बंकर में बंद थे। उस समय किसान बाहर गया, थ्रेशिंग करी। 1925 का आज की तारीख में 4 महीने बाद आप देखें, नजफगढ़ मंडी में, नरेला मंडी में 1600 का बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में 1400, 1200 बिक रहा है, बिहार में 1200 बिक रहा है। क्या तमाशा है। आज की तारीख में पैडी, धान, जो धान का क्रॉप आ गया है, आज के धान का रेट पीआर 126 जो है, मोटा धान जो है आ चुका है, उसका रेट क्या है? 1855। कितने का बिक रहा है? 1000 रुपए, 1100 का। जो बासमती है 1509, पंजाब में आ चुका है, 1400 का बिक रहा है। जबकि बासमती दुगना मिलता है कोस से। किसान क्या करेगा? क्या चाहते हो किसान को? सही है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती है, सबको दुख होता है। डेथ कैसे होती है? आत्महत्या। एक आत्महत्या पे पूरा का पूरा आज हिंदुस्तान परेशान है। पर उसी साल, 1 साल पहले 42,480 किसान और मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं हमारे देश में। सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कौन सा कमीशन बैठ रहा है? कौन सी इंक्वायरी हो रही है कि आगे कोई आदमी आत्महत्या ना करे? कृषि प्रधान देश है, इनको कम से कम प्रोटेक्शन दो। गलत तो नहीं मैं कह रहा, होना चाहिए ना। हम लोगों ने शुरू में ही फैसला लिया कि स्टेप वाइज करेंगे। जैसे हमारे बाप दादा ने, उनके दादा ने, उनके पिता ने 9 अगस्त 1942 को फैसला किया था कि विदेशियों को देश से भगा के रहेंगे। वैसे ही 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने फैसला किया था 2020 में कि जब तक कॉर्पोरेट से अपने आप को छुटकारा नहीं दिलाएंगे। हमारा स्लोगन था कॉर्पोरेट भगाओ, किसानी बचाओ। हम लगे हैं तब से, गांव-गांव में लगे हैं। 9 अगस्त के बाद हमारा था 14 सितंबर को, जिस दिन हम लोग जंतर मंतर पे थे। कहा जंतर मंतर पे कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हम गए। हम लोगों ने मजबूती से वहां पर अपनी बात रखी। पूरे देश में, हमारा तो सिंबॉलिक था, पूरे देश ने बात रखी। पहले तो हम अनुरोध कर रहे थे सरकार से, सरकार भाई मान जाओ, हम तुम्हें खिलाते हैं, हम सेवा करते हैं, तुम्हारी खिलाते का सेवा करते हैं, हमें दंड मत दो। और जब इन्होंने बिल पास कर दिए तब प्रतिरोध चालू कर दिया। डट के प्रतिरोध हो रहा है। अभी भी देखो आपने पंजाब देखा, हरियाणा देखा, वो अलग बात है। जो ट्रॉलियां मैंने कही वो ट्रॉलियां नहीं देखी। वहीं पर आप देखिए पैदल बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, अखबारों ने एक पेज वहां भरा है लोकल। बिजनौर में 45 जगह चक्का जैम हुआ है अभी 25 तारीख को, और एक चक्का जैम में 3 से लेकर 4-4 हजार लोग हैं।
जिनको फोटोग्राफ चाहिए। आपने बताया 11,000 लोग की तो अरेस्ट हुई तमिलनाडु में। एक स्टेट बता दीजिए जहां कम हुआ हो। पर केवल गवर्नमेंट का यह है कि केवल दिखाना है कि पंजाब हरियाणा है और पंजाब में हम खरीद चालू कर देंगे, लोग हट जाएंगे, देश आराम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने का। बेशक आपने रबी की जो एमएसपी है, जो अक्टूबर के एंड में आती है, आपने सितंबर एंड में ले आया बताने के लिए कि एमएसपी लागू रहेगी। हमने कभी नहीं कहा नहीं लागू रहेगी। और मैं यहां बैठा हूं, हाई कोर्ट से हमने आदेश लिया हुआ है इसी के बारे में 9 नवंबर 2000 में, 20 साल पहले। ये लड़ाई आपकी नहीं है, उसके मुताबिक भी देना पड़ेगा आपको। बट वो लड़ाई हमारी है ही नहीं। हमारी है गारंटी की, जो बिल हमने रखा था पार्लियामेंट के अंदर, एमएसपी की गारंटी दो। आप लेके आते हो कॉर्पोरेट को, क्या दिक्कत है हमें? पर आप कहते हो पहली बार लेके आ रहे हैं कॉर्पोरेट को हम, आपकी दुनिया बदल जाएगी। याद है ना आपको, कुछ 2-3 साल पहले मोदी जी के आने के बाद जब टीवी खोलो आता था फसल बीमा योजना, किसान हो गया माला माल। कहां गई योजना, कहां गया माला माल, मालूम नहीं था। इन जुमलों से खत्म हो गया हमारा रिश्ता। हकीकत में आ गए हम। हमारे बच्चों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। बच्चे खेती नहीं करना चाहते, आप घाटे का सौदा है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, हम लोगों का फर्ज है कि देश के, हम अपने आप को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग चैलेंज करते हैं मोदी जी को। मोदी जी, आपके 6 मंत्री सामने आए देश को समझाने के लिए। अरे हम 6 जो किसान नेता हैं उनको आमने सामने कर लीजिए और देश के चैनलों पे चला दो। अगर हम गलत हुए देश से माफी मांगेंगे हम, पर अगर हम सही हुए, आप गलत हुए, तो कम से कम इन कानून को खत्म करा दो। एक कानून लेके आओ जो राज्यसभा में और लोकसभा में, हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल डाला था 2018 में, आप सबको मालूम है। और वो बड़ा क्लियरली है, गारंटी है उसके अंदर, जो आपने मालूम है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी उसके बारे में जिक्र किया था अभी आखिरी के अंदर पार्लियामेंट में। उसका नाम मैं पढ़ देता हूं आपको। जब आपके पास पड़ा हुआ वो कानून, फिर आप आधी रात को नए नए कानून क्यों लेके आ रहे हो? आप The Farmers' Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill 2018, ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल डाला हम सब ने डाला मिलके। और यही नहीं, 23 पार्टियों के साथ एग्जामिन कराया है, बैठे हैं, जिनमें देश के सब बड़ी बड़ी पार्टियां थी। हमारे साथ शरद पवार जी भी बैठे थे, बाकी मिनिस्टर बैठे, सब बैठे थे। एक एक का नाम लेने फायदा नहीं है। मोदी जी, आप नाम कमा लो, कोई अपोज नहीं करेगा, क्योंकि उनका भी इसमें योगदान है। किसान को गारंटी दो। आज ये काम मत करो, किसान देश को खिलाए, कोरोना में फूड वॉरियर बने और उसके बाद आत्महत्या करे। आत्मनिर्भर भारत ये नहीं होता जो आप बोलते हो। 1964 में 50 करोड़ जनसंख्या थी। पीएल 480 गेहूं बाहर से आती थी, लाल गेहूं। आज 138 करोड़ है और भंडारण भर के रखा है हमने, इसलिए कि हमें टेक्नोलॉजी सिखाओगे आप, कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे। अरे उत्तर प्रदेश का किसान तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आज 67 ईयर से कर रहा है। किसके साथ? ये कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं है, लेजिस्लेशन हमारे पास है, 53 का एक्ट है। आप नई चीज बात हमें बता रहे हो। गन्ना के कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के माध्यम से चीनी मिल से हमारा हर साल अनुबंध होता है। ये कोई नई बात नहीं बता रहे आप हमें। और अनुबंध होता है, 30 से लेके 60,000 मेंबर होते हैं सोसाइटी में, और अकेला कॉर्पोरेट सबको पीक देता है। अब आप चाह रहे हो कि एक एक अनुबंध एक एक काश्तकार से करो, उसकी क्या मजाल आपके सामने खड़ा भी हो जाए। वहां तो वीएम सिंह जैसा आदमी कोर्ट जाकर और आदेश लाकर पैसा दिलवा देता देश से। यहां कहते हो कोर्ट जा नहीं सकते आप। ये क्या बात कर रहे हो? पेप्सिको में लोगों ने देखा है, हरियाणा के लोगों ने देखा, पंजाब के लोगों ने देखा है, गुजरात में देखा, हर कहीं देखा है आपने कहा ग्रेडिंग होगी इसके अंदर, बाद में ग्रेडिंग में फेल कर देते हो, फिर 50% पैसे में वही ले लेते हो, और फिर आप कहते हो नहीं ठीक है, किसान बर्बाद कर देते हो। हमसे खिलवाड़ मत करो। कोरोना से सीखो कुछ, विदेशों से सीखो कुछ। आज क्या है, पहले जो है टेस्टिंग होती है वैक्सीनेशन की, और फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ आपके पास जो है
बेवकूफ बैठे हम सब किसान करोड़ों करोड़ों, पहले इन पे जो टेस्टिंग कर लो, कोई फर्क नहीं हुआ तो छोड़ो भाई छोड़ो, ये कानून हमने ट्राई किया था नहीं हुआ। ये मत खिलवाड़ करो। अब मैं आपको बताता हूं हमारा जो प्रोग्राम है, 25 तारीख को हमारा प्रोग्राम था। पहली बार इतिहास में किसानों ने बंद का कॉल दिया था, और मैं आपको गर्व से कह सकता हूं जितने कॉल होते हैं ट्रेड यूनियंस के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव आप देखेंगे 25 तारीख का जो बंद था सबसे इफेक्टिव था किसानों का कॉल, क्योंकि हमने कॉल सबसे कहा था, और किसान के अलावा बाकी लोग भी बाहर आए। हम सब ने सबसे कहा था कि अगर हमने देश की सेवा करी है, किसान पीड़ा में है, आप भी बाहर आइए। बहुत लोग बाहर आए, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। 28 तारीख में उस दिन कहा था भगत सिंह के जन्मदिन पे जो कल था, उनकी समाधि पे जाइए और संकल्प लीजिए। नौजवानों से कहा था संकल्प लीजिए कि हम जैसे आपने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान दिया था, हम बलिदान तो नहीं दे पाएंगे पर ईंट से ईंट बजाकर इन कानूनों को वापस कराएंगे, खेती को जिंदा करेंगे। और कल आपने देखा लाखों लाखों किसान, नौजवान जो खेती नहीं करते, नौजवान भगत सिंह का लाइन लगा के खड़े थे उनकी प्रतिमा पे। फिर हमारा है 2 अक्टूबर को जय जवान जय किसान, शास्त्री जी और गांधी जी। 2 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम है, पूरे देश के अंदर गांव-गांव के अंदर बोर्ड लग जाएंगे सोशल बाइकॉट के। भाजपा का एमपी, भाजपा का एमएलए, भाजपा का नेता हमारे गांव में तब आए जब ये बिल वापस करा पाओ। ये नहीं कि बाहर कुछ और बोलो, अंदर कुछ आगे और बोलो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे योगेंद्र भाई ने आपको बताया 6 अक्टूबर में हरियाणा का ये है, ये एआईकेसीसी हम सपोर्ट करते हैं हरियाणा को। हरियाणा का है कि दुष्यंत चौटाला के यहाँ इनके घेराबंदी चालू हो जाएगी। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शुरू से कहा है कि हमारे जितने चैप्टर्स हैं, स्टेट चैप्टर्स हैं, वो अपनी कॉल खुद लेंगे, हम उनके पीछे खड़े हैं। जो नेशनल कॉल होगी वो उनके लिए भी अनिवार्य होगी, क्योंकि उनको वक्त पे मालूम है क्या करना क्या नहीं करना है। हम लोग हर कहीं यहाँ से डोमिनेट नहीं कर सकते, हम मोदी जी छोड़ना है, हम लोग तो अपने आप डेमोक्रेटिक रूप से करते हैं काम। अब फिर 14 तारीख को जैसे मैं बता रहा हूं, अभी सत्यवान जी ने कहा रेजिस्टेंस डे आप मना रहे हैं। एक रेजिस्टेंस डे पूरे देश में भी 25 तारीख को हुआ है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक कॉल है कि एमएसपी आधार दिवस, अधिकार दिवस, आधार ठीक है, अधिकार दिवस, एमएसपी अधिकार दिवस, हर मंडी में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर जिले पे किसान जाएगा। मोदी जी अभी तो आपने कहा था कि मुझ पे विश्वास करो, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए, बताओ कैसे विश्वास करें? खरीदो ना, खरीदो ना। ये बिहार में भी होगा, यूपी में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, पूरे देश में होगा। उसके बाद में अब जैसे आपको मालूम है किसान के लिए बहुत मजबूरी है, बेशक उसको आप जितना बर्बाद करना चाहो, वो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग उसके लिए जान से प्यारी होती, टाइम नहीं होता। बीच में प्रोग्राम चलते रहेंगे हर स्टेट के अपने अपने। जैसे कर्नाटका ने अपना प्रोग्राम बना लिया है, मध्य प्रदेश अपना बना रहा है, पंजाब का अपना है, हरियाणा का अपना है, वेस्टर्न यूपी का अपना है, यूपी भी हमारा वेस्टर्न यूपी ईस्टर्न यूपी दो में बना है अभी। अब इन सब चीजों के बाद हमारा कहना बड़ा सीधा है, 1 महीने में अभी 14 दिन तक 15 दिन प्रोग्राम है, हम लोग हर तीसरे दिन मीटिंग करते हैं आपस के अंदर। उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते हुए कि इतनी हार्वेस्टिंग खत्म हो गई, क्या पोजीशन है, पलेवा लोगों ने किया, अगली बुआई के लिए नहीं किया, क्या पोजीशन है। पर पूरे देश में ये चलता रहेगा 1 महीना और 26-27 नवंबर को कंक्लूड करेगा दिल्ली में यहाँ पर। और पिछली बार जो आपने देखे थे, मैं कह सकता हूं 10 गुना कम से कम ज्यादा किसान यहाँ पर आएंगे। कहाँ रहेंगे हमें नहीं मालूम। ये कॉल है, ऑल इंडिया कॉल है,
अपनी थ्रेशिंग खत्म करो, अपनी बुआई खत्म करो, अपने गन्ने को डालने का अपना हिसाब करो, पर 26-27 से दिल्ली का घेराव किया जाएगा, 26-27 नवंबर से, क्योंकि तब तक हम उम्मीद करते हैं कोरोना से भी राहत मिलेगी, हार्वेस्टिंग से भी राहत मिलेगी और बोनी भी हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि किसान वहां से यहाँ आ जाए और बोनी रह जाए, हार्वेस्टिंग रह जाए, उसको बच्चों को भी अपने खिलाना है। पर कार्यक्रम पूरे देश में लगातार चलते रहेंगे और मेन कार्यक्रम की हमारे यहाँ से आपने देखिए प्रेस रिलीज हर तीसरे दिन आप तक आती है, आजकल 3rd-4th डे आ जाती है, नहीं आती आपको साथी बताएंगे तो उनको वो मिल जाएगी। ये आपसे बताना है कि इसमें आपकी मदद चाहिए, जैसे मैंने कहा, और ज्यादातर खास तौर पे जो नेशनल चैनल्स हैं, बहुत दुख होता है हमको भी। जैसे दादा ने कहा, कभी रिया चक्रवर्ती, कभी कंगना, अब दीपिका, देश को खिलाने वाला, देश के लिए कुर्बानी देने वाला, उसके लिए जगह नहीं है क्या? आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे खिलाने वाला, हम खिलाने वाले कौन होते, ऊपर वाला होता खिलाने वाला, पर हम सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं प्यार की नजर से हमको भी देखो, हमारी पीड़ा को भी समझो। आप आरटी जो टैक्स लेता है या कुछ करता है, हम उनके लिए ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं कि आरटीओ के लिए भी अगर आप रखना चाहो रखो, पर हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कोई बेचेगा नहीं। यही तो हमारा रोना था ना एपीएमसी का। मोदी जी कहते ना, लोग कहते थे एपीएमसी को कंट्रोल करो, गवर्नमेंट कंट्रोल में था फिर भी एमएसपी से कम बिकता था, यही रोना हमारा था। हमने कहा ये मरीज है, इसका इलाज करो, आपने काट कर रख दिया उसको। आपने कहा नहीं पैरेलल है। जब मंडी में टैक्स नहीं होगा, जब मंडी के बाहर टैक्स नहीं होगा, मंडी में टैक्स होगा, जितने व्यापारी बाहर हैं वो व्यापारी केवल पैन कार्ड चाहिए उसको, केवल लाइसेंस नहीं चाहिए उसको, बाहर से खरीद लेगा, तो फिर मंडी से कौन देगा? मंडी वैसे मर जाएगी ना। आज हम मंडी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की वकालत कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपने कहा, शोषण से बचने के लिए केवल 3 लाइनें चाहिए भाई। जैसे मैंने कहा डीजल है, खाद है, बीज है, सब आपके आधार पे लेते हैं ना। हमने कभी कहा है कि एक आंदोलन करेंगे हम लोग कि डीजल आधे रेट पे लेंगे? नहीं भाई, ये रिस्पॉन्सिबल बात है। वैसे ही जो आपने एमएसपी किया है उससे कम हमारा क्यों हो? वहीं पर आरटीओ हो नहीं हो, हम तो कहते हैं सारी की सारी खरीद एक शॉट में अडानी अंबानी कर लें, पर इस रेट से कम ना हो, अनुबंध इस रेट से कम ना हो। क्या दिक्कत है? आप हमारे लिए कर रहे हो, हमारे शोल्डर से आप शूट कर रहे हो। ये बिल्स किसानों के लिए आए हैं और किसान अगर अपनी एक बात लिखवाना चाहे, नहीं लिखना चाहते आप कहते हो एमएसपी का तो कभी लेजिस्लेशन था ही नहीं, यही कहते ना ये। पर क्या मुझे बताओ प्राइवेट मंडी का लेजिस्लेशन कभी था? ये बहुत चीजें गिना दें आपको। क्या कभी ऐसा था कि आज आप बेचोगे और 3 दिन बाद पेमेंट लोगे? ये था कभी लेजिस्लेशन? आप ले आए ना, हमारे लिए लेके आए हो, हमारे रिपीट लेके आए। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, क्या इससे किसान को फायदा होगा, और किसी से कोई मतलब नहीं। और आज तक कोई भी सरकार की तरफ से ये नहीं बता पाया है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लगभग खत्म करने से स्टॉकिस्ट को तो फायदा होगा, किसान को क्या फायदा होगा? मंडी को खत्म करने से ये हो सकता है छोटे मिडिलमैन का छोटा प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसकी जगह बड़ा सुपर मिडिलमैन आएगा और सुपर प्रॉफिट लेगा। आप ये बताइए मिडिलमैन कहाँ खत्म हो रहा है? अगर वो आड़ती खत्म होकर अंबानी आ जाता है तो क्या मिडिलमैन खत्म हो गया? हमें सिर्फ और सिर्फ किसान से मतलब है। अगर सरकार ये दिखा दे कि इससे किसान को फायदा होगा, हमें और कोई मतलब नहीं, लेकिन हकीकत है कि इससे बिल्कुल उल्टा साबित। देखिए पंजाब के अंदर या जहां पर दूसरी गवर्नमेंट्स हैं इतना प्रॉब्लम नहीं आता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर को बहुत सपोर्ट करते हैं, सेंटर को सपोर्ट करता है। 24 तारीख रात में इन्होंने खूब किया, तुम जाओगे तो ये कर लेंगे। हमने किसानों को केवल एक चीज कही, तुम्हारा घर जल रहा है, अब इसमें राख होना चाहोगे या बाहर निकलना चाहोगे, सोच लो बस। और सब बाहर निकले। अब इन्हें कंगना सोचो, मुझे दीपिका सोचो, आप योगेंद्र यादव को कुछ और सोचो, हमारे बाद लिखो।